हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, जिसमें आज हम स्टडी कर रहे हैं इन्वर्स प्रॉब्लम्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टी। आर रेट हो गया, पी प्रिंसिपल, ए फॉर अमाउंट, टी फॉर टाइम। या फिर इस फॉर्मूले को कई बुक्स में इस टाइप से भी दिया होता है, पी इंटू 1+r/100 की पावर एन। आर यहाँ पे रेट है, एन टाइम है। तो वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डिपेंड ये होता है कि फॉर्मूले में आपने रखना क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले में प्रिंसिपल अमाउंट आती है, यहाँ पर रेट आता है और पावर हमारी होती है टाइम। तो इस फॉर्मूले में चाहे आप ये वाला बुक में दिया हो चाहे ये वाला दिया हो, इन दोनों में हमारे पास 4 वेरिएबल्स है। तो इट हैज़ 4 वेरिएबल्स। कौन कौन से? ए, पी, आर एंड एन। और इसमें ए, पी, कैपिटल आर एंड टी। Out of these 4 variables, if any 3 variables are known, then we can calculate the fourth variable. अब इन वेरिएबल्स में से अगर हमें कोई भी 3 वेरिएबल्स गिवन है तो फोर्थ वाला हम कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला। चलिए एग्जांपल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट सम विल बिकम 27,783 एट द एंड ऑफ 3 years एट 5% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। कितना सम हमारा जो है इतना कन्वर्ट हो जाएगा, कितने? 3 years और 5% के अकॉर्डिंग। तो हमें बताना है कि वो अमाउंट हमारी है क्या, कितना हम वो सम इन्वेस्ट करें कि हमें आफ्टर 3 years ये अमाउंट रिसीव हो जाए। तो अमाउंट गिवन है हमारे पास 27,783, एन है 3 years, रेट है 5% पर एनम। अमाउंट का फॉर्मूला लगा देंगे, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर एन। अमाउंट की जगह उसकी वैल्यू रख देंगे, 27,783 इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/5/100 की पावर 3। 5 से 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 20, 21 जा 20 + 1 करके 21/20 की पावर 3। 21 इंटू 21 इंटू 21 करके 9,261, 20 इंटू 20 इंटू 20 करके 8,000। अब पी को यहीं रहने देंगे, 8 ऊपर चला जाएगा 27 के साथ और 9,261 नीचे आ जाएगा। तो प्रिंसिपल इक्वल्स हो जाएगा 27,783 इंटू 8,000 डिवाइड बाई 9,261। कैलकुलेट करके प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास आ गई ₹24,000। यानी कि 24,000 अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 3 years के बाद 5% कंपाउंडेड के अकॉर्डिंग जो है 27,783 हमें रिसीव हो जाएंगे। इट मीन्स वी हैव टू इन्वेस्ट ₹24,000 एज प्रिंसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 है, एट वट रेट विल ₹1,500 बिकम्स 1,653.75 इन 2 years इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड एनुअली। हमें रेट बताना है और कंडीशन गिवन है कि 1,500 जो है 2 years में हमारा 1,653.75 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है, इंटरेस्ट रेट, और कंडीशन है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है। तो यहाँ पर अमाउंट गिवन है ₹1,653.75, प्रिंसिपल गिवन है 1,500, टाइम गिवन है एन ईयर्स। तो वही सेम अमाउंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए इक्वल्स टू पी इंटू 1+r/100 की पावर एन। आर हम एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि आर हमें निकालना है, बाकी समय वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे। तो अमाउंट की जगह 1,653.75 इक्वल्स टू 1,500 ब्रैकेट में 1+r/100 और एन की जगह 2। 1,500 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज़ चलेगा यहाँ पर राइट हैंड साइड। तो 1,653.75 को 1,500 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.1025 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज़ चलेगा। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर के नोटेशन चाहिए, तो इसका हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो 1.1025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट आई थिंक आप सबको आता होगा, लेकिन चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें हमारा जो होता है लेफ़्ट से राइट की तरफ हम 2 पेयर्स बनाते हैं। तो 25 एक पेयर हो गया, 10 एक पेयर हो गया, लास्ट में एक पेयर अगर सिंगल बचता है तो उसे सिंगल ही रहने देते हैं। पॉइंट से पहले हम इधर से शुरू करते हैं और इधर जब हम राइट साइड जाएंगे तो यहाँ पर हम आगे 2 पेयर्स, ज़ीरो अगर हमें ज़रूरत है तो ज़ीरो में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो डिवाइड करना होता है स्क्वायर रूट में, हमें जो है 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, इसी टाइप से हम लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 है तो 1 1 जा 1, 0, 10 हमने उतारा, इकट्ठे 2 डिजिट 2 पेयर्स निकलते हैं क्योंकि स्क्वायर हमारा 2 डिजिट का होता है। यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट आया 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2। अब यहाँ पर हमारे पास 10 बचा है खाली। अगर हम 21 भी करते हैं तो 10 हमारा छोटा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 0 हम यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और नेक्स्ट वाला पेयर हम यहाँ पर उतार देंगे, यानी कि 25 भी हम साथ में उतारेंगे। तो 10 और 25 ज़ीरो लगा के हम उतार सकते हैं। तो ये हो गया 1025। अब 2 ज़ीरो हो गया, 5 लिखा हमने यहाँ पे, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 205 × 5 करके 1025 हमें मिल गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे 0 आ गया।
आंसर हो गया इसका स्क्वायर रूट 1.05, यानी कि 1.05 का स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 1.1025। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 1.05 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा जो है स्क्वायर सेम हो गया, तो ये हम इक्वल रख सकते हैं। तो 1.05 इक्वल्स टू 1 प्लस r/100। 1 इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 1.05 माइनस 1 इक्वल्स टू r/100। r/100 इक्वल्स टू 0.05। r इक्वल्स टू 0.05 इंटू 100 करके r यानी कि रेट आ गया हमारे पास 5% पर एनम। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है, इन व्हाट टाइम पीरियड विल ₹5000 बिकम ₹5624.32 एट 4% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। हमें टाइम बताना है, प्रिंसिपल वैल्यू गिवन है, अमाउंट गिवन है, रेट है 4% और इंटरेस्ट कंपाउंडेड है एनुअली। तो अमाउंट हमें गिवन है ₹5624.32, प्रिंसिपल ₹4000, रेट 4% पर एनम, एन यानी कि टाइम हमें निकालना है। तो सेम अमाउंट वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। अमाउंट इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस r/100 की पावर टी। ए की जगह 5624.32 इक्वल्स टू पी की जगह 5000, 1 प्लस आर की जगह 4/100 की पावर एन। 4 से कैंसिल करेंगे तो 100 को 4 से डिवाइड करके 1/25, 21 1 जो 21 प्लस 1 करके 26/25 की पावर एन। तो ये राइट हैंड साइड हमारा एज इट इज़ चलेगा। अब आते हैं इस साइड, 5000 इधर आके हो जाएगा डिवाइड पे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 2 जीरोस बढ़ेगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल तो हो जाएगा 562432 और नीचे 5 लैक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इसे जो है शॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें जो है 26 और 25 की नोटेशन यहाँ पर लानी है। तो सबसे पहले मैंने इसे 4 से डिवाइड करा है, नीचे वाले को भी 4 से, देन मैंने 8 से डिवाइड करा है। तो ये दो हमने नंबर से डिवाइड करके हमें मिलेगा 17,576 और 15,625 इक्वल्स टू 26/25 की पावर n। अब ये हमारा होता है 26 क्यूब और ये होता है हमारा 25 क्यूब, यानी कि 26 इंटू 26 इंटू 26 और ये 25 इंटू 25 इंटू 25, तो ये आ जाएगा 26/25 की पावर 3 इक्वल्स टू 26/25 की पावर n। अब एक्सपोनेंस चैप्टर में हमारे पास प्रॉपर्टी थी, बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होंगी। इट मीन्स n इक्वल्स टू 3 ईयर्स, यानी कि टाइम हमारे पास हो जाएगा 3 ईयर्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे एग्जांपल्स और टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसी टाइप से हम जो है हर टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि कोई भी 3 वैल्यूज़ हमें गिवन है तो फोर्थ हम यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने प्रिंसिपल निकाला था, सेकंड में रेट और इस वाले एग्जांपल में हम टाइम निकाला था। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आते हैं और हमें इसी टाइप से इनको अटेम्प्ट करना होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।